जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बंधुओं, आज हम भगवान जी के अनन्य भक्त श्रीधर स्वामी जी के पावन चरित्र का चिंतन करेंगे। श्रीधर स्वामी जी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध भक्तों में से एक है। स्वामी जी के जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता जी का देहांत हो गया। थोड़े समय बाद उनके पिताजी ने भी संन्यास धारण कर लिया। माता पिता के बिना उनका पालन पोषण बड़ी मुश्किल से हुआ। गांव के लोगों ने मिलकर श्रीधर स्वामी के रहने खाने पीने का प्रबंध कर दिया, परंतु वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। सारा दिन वह गांव के एक जमींदार की गायों को चराया करते थे। उससे जो धन मिलता उसी से अपना गुजारा कर लेते थे। एक दिन जब श्रीधर स्वामी जी गायों को चरा रहे थे तो एक स्वामी परमानंद जी महाराज वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने श्रीधर जी पर दृष्टि डाली तो देखते ही उन्हें पता चल गया कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो महापुरुष होगा। परमानंद जी महाराज ने श्रीधर स्वामी जी से उनके माता पिता के विषय में पूछा। उन्होंने परमानंद जी को बताया कि उनके माता पिता नहीं है। तब स्वामी परमानंद जी ने श्रीधर स्वामी जी से पूछा कि तुम्हारी प्रीत किसके साथ है? तो बालपन में श्रीधर कहने लगे कि मुझे तो गायों की सेवा करना बहुत प्रिय लगता है। तो स्वामी परमानंद जी ने कहा, ठीक है, तुम पूरी लगन से गायों की सेवा करो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें एक दिन भगवत दर्शन होंगे। कुछ समय बीता। फिर एक दिन एक राजा और उसका मंत्री भ्रमण करते हुए जा रहे थे। मंत्री राजा से कह रहा था कि मनुष्यों को जो भी प्राप्त होता है वह भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। प्रभु चाहे तो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। भगवान चाहे तो किसी मूर्ख को भी अपनी कृपा से ज्ञानी बना सकते हैं। परंतु राजा अपने मंत्री की बात से सहमत नहीं था। राजा को भगवान की महिमा पर विश्वास नहीं था, परंतु महामंत्री चाहता था कि राजा भी इसी जन्म में अपना उद्धार कर ले। इसलिए वो राजा को भगवत मार्ग में लगाना चाहता था। संयोग से राजा और मंत्री उसी मार्ग से जा रहे थे जहाँ से श्रीधर स्वामी जी गुजर रहे थे। राजा ने देखा कि श्रीधर स्वामी कहीं से तेल लेकर आ रहे हैं और तेल को उन्होंने टूटे हुए पात्र में डाला हुआ है। रास्ते में टूटे पात्र से तेल बहता हुआ जा रहा है। राजा देखते ही समझ गया कि यह बालक तो मूर्ख और अज्ञानी है। तभी राजा मंत्री से कहने लगा, तुम कहते हो कि भगवान मूर्ख और अज्ञानी को भी विद्वान बना सकते हैं। देखो ये बालक जो तेल लेकर आ रहा है, ये बिल्कुल मूर्ख और अज्ञानी है। क्या प्रभु की कृपा से यह बालक महाविद्वान बन सकता है? मंत्री बोला, हाँ महाराज, ये बालक भी महाविद्वान बन सकता है। मंत्री को प्रभु की कृपा पर पूरा भरोसा था। मंत्री ने राजा से कहा, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर महामंत्री ने श्रीधर स्वामी जी को अपने पास बुलाकर उनका परिचय पूछा। जब मंत्री ने सुना कि श्रीधर अकेला है, उसका कोई सगा संबंधी नहीं है, तो वह श्रीधर स्वामी जी को अपने साथ ले गए। महामंत्री भी नरसिंह भगवान के अनन्य भक्त थे और वह प्रतिदिन श्री नरसिंह मंत्र का जप करते रहते थे। मंत्री ने श्रीधर स्वामी जी को भी विद्वान ब्राह्मण से श्री नरसिंह मंत्र की दीक्षा दिलवाई, उनको मंत्र जप की विधि बताई। फिर तो श्रीधर स्वामी जी पूरी एकाग्रता से मंत्र जप करने लगे। दिन रात मंत्र जप करते
उनकी लगन और भक्ति देखकर श्री नरसिंह भगवान ने कृपा की और श्रीधर स्वामी जी को दर्शन दिए। दर्शन करते ही श्रीधर स्वामी जी भाव विभोर हो गए। तब श्री नरसिंह भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो और तुम्हारे हृदय में सदा भगवत भक्ति बनी रहे। अब तो श्रीधर स्वामी जी वेद के मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तब महामंत्री और राजा वहां आए। उन्होंने श्रीधर स्वामी जी को देखा। राजा को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि जो बालक कल तक अज्ञानी था आज वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। उसको देखकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और अब तो राजा श्रीधर स्वामी जी के चरणों में गिर गया। फिर श्रीधर स्वामी जी ने राजा को श्री नरसिंह मंत्र प्रदान किया। इस प्रकार राजा को भी श्री भगवत शरणागति प्राप्त हुई। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए और लाइक अवश्य कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।